अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। तीन लोक और तीन काल के पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठियों को नमस्कार, भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षक गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अब धवल ग्रंथ में सिद्धों का जो वर्णन है, कुछ गाथाएं हैं पुस्तक 1 और पुस्तक 9 में, 4 गाथाएं कुल मिलाकर के, उन पर अपन दृष्टिपात करते हैं। वीरसेन आचार्य द्वारा विरचित है। निहय विवेट कम्मा तिवण सिर से हरा विहुव दुखा सुसाय रमज गया निरंजना निच अठ गुणा। जिन्होंने नाना प्रकार के अष्ट कर्मों को निहत कर दिया है। नाना प्रकार के अष्टकर्म यानी अपने उत्तर प्रकृतियां और उत्तरोत्तर प्रकृतियों से युक्त अष्टकर्म, ये अभिप्राय है। तो उन सब को जिन्होंने निहत कर दिया, अर्थात जिन्होंने उनका हनन कर दिया, और त्रिवर्ण सिर से हरा, तीनों भुवन के शीर्ष भाग में जो शेखर रूप है, मुकुट स्वरूप है। देखो, 3 लोक में एक बात बड़ी अच्छी है कि सबसे ऊपर वाला भाग सिद्धों का है, तो वहां पर सिद्ध भगवान मुकुट स्वरूप विराजमान है। और विहुव दुखा, जिन्होंने दुखों को विद्युत कर दिया, फटकार कर अलग कर दिया, झटकार दिया। सुसायर मध्य गया, सुख सागर के मध्यगत हो गए, अर्थात सुखों के समुद्र, सुख के समुद्र के मध्य को प्राप्त हो गए, निरंजन हो गए, कर्म और नौकर्म के अंजन से रहित हो गए। निरंजन, नौकर्म ये शरीर है, कर्म अपना कर्म समूह है, उनसे जो उनके अंजन से जो रहित हो गए, निष्क्रांत हो गए, वे अंजनात् निष्क्रांत निरंजना, तद बहुवचन निरंजना, वो निरंजन हो गए और नित्य हो गए, हमेशा के लिए सिद्ध हो गए। अब यहाँ जो बार बार बदलाव होता था पर्यायों में, वैसी स्थिति नहीं बनेगी। वो अगुरु गुण लघु गुण के निमित्त से जो अर्थ पर्यायों का परिवर्तन है, उत्पाद व्यय द्रव्य, तो वहाँ भी चलेगा, लेकिन सिद्ध पर्याय किसी अन्य पर्याय रूप से परिणत नहीं होगी। वो वापस संसार पर्याय रूप में नहीं जा सकती। और 8 गुणा, अष्ट गुणों वाले हो गए। अब अष्ट गुणों के बारे में आपने सुना हो। अष्ट गुणों में एक है सम्यक्त्व, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है दर्शन, चौथा है वीर्य, फिर सूक्ष्मत्व, फिर अवगाहनत्व,
अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, ये अष्टगुण उनको प्राप्त हुए। अष्ट कर्म नष्ट करके अष्टगुण को प्राप्त हुए। अब कौन से कर्म से के नाश से कौन सा गुण हुआ है उस पर भी गाथाएं हैं। पहले अपन इन गाथाओं को देख रहे हैं। अणवज्जा कय कच्चा सव्वावयवे दिट्ठ सव्वट्ठा वज्रसिलत्थ भग गय पडिमम वाभिज संठाना। जो अवध्य से रहित हो गए, अनवध्य हो गए। अवध्य का अर्थ पाप, निष्पाप हो गए। देखो, अरहंत अवस्था तक उदय रूप से पाप विद्यमान है। अप्रशस्त विहायो गति, मुंडक संस्थान, असाता वेदनीय, ऐसी कई पाप प्रकृतियां अरहंत अवस्था में भी उदयागत रहती है, लेकिन सिद्ध उनसे मुक्त है। कया कच्चा, कया कच्चा का अर्थ होता है जो कृत्य थे उनको कृत कर चुके, कृत कृत्या। कृतानि कृत्यानि यैस्ते तथा भूताः सिद्धाः कृतकृत्याः। करने योग्य कार्य को कर चुके, अब कुछ का बचा नहीं। करने योग्य अब कोई चीज शेष नहीं रह गई। जो करना था कर चुके। बहुत बड़ी बात है। जब पिता पुत्री का विवाह करता है तो कितना सुकून मिलता है। तो जिनने सारे काम निपटा दिए वो किस आनंद में रहते होंगे, सोचो। फिर सव्वा वयवे दिट्ठ सव्वट्ठा, जो उनकी आकृति है सिद्ध निराकार नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि सिद्ध निराकार नहीं है। पौद्गलिक आकार न होने से उनको निराकार कहा जाता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में सिद्ध भगवान को अनाकार शरीर की अपेक्षा से कहा कि उनके पास पौद्गलिक शारीरिक आकार नहीं है, लेकिन शरीर सदृश आकार है। अंतिम शरीर के जैसा आकार उनके पास है, कुछ छोटा है, वो बता रहे हैं अभी आगे। तो उस आकृति में जितने अवयव हैं, जितने प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों से दिट्ठ सव्वट्ठा, सभी पदार्थों को वो देख चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अपन कभी कभी सोचते हैं कि अपन आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से जिह्वा से चख रहे हैं, घ्राण नासिका से गंध ले रहे हैं, खुशबू जान रहे हैं, स्पर्श से स्पर्श को पहचान रहे हैं। वो सर्वात्म प्रदेशों से सबको जान रहे हैं और सबको देख चुके हैं। वज्रसिलत्थ गया पडिमम। वज्रशिला में अभ्यागत प्रतिमा के समान, यानी कोई डायमंड का खंभा हो, उसमें कोई प्रतिमा बन गई हो, तो वैसा आकार उनका है। और वाभेज्य संठाना, जैसे वज्र की आकृति अभेद्य होती है, हीरे को हीरा ही काट सकता है और कोई उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता, वैसे सिद्ध भगवान अभेद्य संस्थान वाले हैं। 6 संस्थानों वाले तो संसारी जीव हैं, लेकिन वो उस अंतिम संस्थान से निकले हुए उस जैसे आकार वाले कुछ छोटे,
क्योंकि जो आकार होता है मनुष्य पर्याय में, उसके अंदर बहुत सा स्थान रिक्त भी होता है, वहाँ आत्म प्रदेश नहीं होते। अब पेट में हवा भरी हुई है तो वहाँ आत्मा थोड़ी है, वो खाली जगह है। ऐसे ही अन्य भी बहुत से स्थान हैं जहाँ पर सघन देह नहीं है, जहाँ पोलापन है, श्वास नली है, तो अंदर जो वायु जाने का स्थान है वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। तो सिद्ध होने से पूर्व जब 13वां गुणस्थान होता है और जब समुद्घात आदि की प्रक्रिया होने वाली होती है, योग निरोध की स्थिति बनती है, उस समय वो पश्चिम स्कंद में इसका वर्णन है कि ये जो आत्मा है वो शरीर की आकृति से न्यून होती है और वो आत्मा सिकुड़ जाती है थोड़ी सी। वो जो खाली जगह थी वो भर जाती है और आत्मा सघन ठोस हो जाती है, कोई भी पोला हिस्सा उसमें नहीं रह जाता। पर नाम कर्म के उदय से वो आकार अंतिम शरीर सदृश होता है, छोटा होता है थोड़ा सा, पर सदृश होता है। अभेद्य संस्थान होता है उनका। अभेद्य यानी उसका कोई भेदन नहीं कर सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। अंतिम आकार है, बस वैसे ही आकार रहेगा। मानस संठान आविहु सव्वावयवेहि नो गुणैः समा संविद्यान विषयम् जमेग देशे विजानन्ति। वो अंतिम आकार कैसा रहता है? मानुष संठाना, मनुष्य जैसा रहता है। पुरुषाकृति बोलते हैं ना सिद्ध भगवान, ये पुरुषा यारो, पुरुषाकृति होते हैं सिद्ध भगवान। सव्वा वयवे ही नो समा, लेकिन वो सारे सिद्ध जो होते हैं उन सबकी आकृति अवयवों की अपेक्षा से एक जैसी नहीं होती। कोई 3.5 हाथ के होते हैं, कोई 525 धनुष के होते हैं और कोई बीच की अवगाहना वाले भी होते हैं। गुण ही समा, लेकिन गुणों से समान होते हैं। सारे सिद्ध गुणों की अपेक्षा से समान होते हैं। जमेग देशे भी सविन्द्यान विषयम जानन्ति, जो एक स्थान पर होते हुए भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जान लेते हैं। अर्थात बिना इंद्रिय ज्ञान के, जो केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भी जान लेते हैं। फिर पुस्तक 9 की गाथा है, ये 3 गाथाएं एक पहली पुस्तक की थी धवला में। सिद्धा दद्दठ मला विशुद्ध बुद्धि लद्द सवत्था त्युवण सिर से हरया पसियंत भड़ारया सवे। सिद्ध वे हैं जिन्होंने 8 मलों को दग्ध कर दिया, जला डाला। 8 प्रकार के जो कर्म मल थे उनको जिन्होंने जलाकर राख कर दिया। और कैसे? विशुद्ध बुद्धि लद्द सवत्था, जिन्होंने विशुद्ध बुद्धि पूर्वक अर्थात मति और श्रुत ज्ञान पूर्वक, अवधि और मन परिज्ञान से उन्होंने केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, उन्होंने मति और श्रुत ज्ञान से ध्यान लगाकर केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया है।
मोक्ष प्राप्त करते समय तो केवल ज्ञान रहता है, लेकिन केवल ज्ञान से पहले मति और श्रुत ज्ञान रहता है। तो मति और श्रुत ज्ञान को यहाँ पर बुद्धि शब्द के द्वारा प्ररूपित किया गया है। तो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जिन्होंने लब्ध सव्वत्था सब पदार्थों को प्राप्त कर लिया, अथवा अर्थ शब्द का अर्थ पुरुषार्थ भी होता है, तो जिन्होंने सब पुरुषार्थों को सिद्ध कर लिया निर्मल बुद्धि से, जो त्योण सिर से हरया, यानी अभी अरहंत अवस्था तक मोक्ष सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन सिद्ध अवस्था में मोक्ष पुरुषार्थ भी पूर्णतः संपन्न हो गया और तीनों भुवन के मस्तक के मुकुट हो गए। ऐसे सव्वे भड़ारया, ऐसे सभी सिद्ध भट्टारक, भट्टारक शब्द का प्रयोग किया सिद्ध भगवान के लिए। अरहंत परमेष्टि के लिए भी भट्टारक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आचार्य के लिए भी भट्टारक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान में जो रूढ़ है भट्टारक शब्द, उनके लिए भी भट्टारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए एक परिभाषा भी दी हुई है उनकी कि वो कौन होता है भट्टारक। तो वो एक विषय है, नीतिसार ग्रंथ में उसका वर्णन आता है। तो अभी सिद्ध भगवान के लिए कह रहे हैं कि वे सिद्ध भगवान, ये सिद्ध भगवंत, वे सारे के सारे भट्टारक पश्यन्तु, प्रसन्न हो। अब प्रसन्न हो ये शब्द आप अगर बिना समझे लगाएंगे तो फिर आप वीरसेन आचार्य को कुछ बोल जाएंगे उल्टा सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी के ग्रंथों की कुछ व्याख्याएं उपलब्ध है आज। आचार्य विद्यानंद महाराज ने लिखा है कि प्रसन्न शब्द का अर्थ क्या लेना। बोले प्रसन्नेन मनसा उपास्यमान प्रसन्न इत्यभिधीयते। जिनकी उपासना प्रसन्न मन से की जाती है उनको उपचार से प्रसन्न कहा जा सकता है। समझना बात को, कितनी सुंदर बात है ये। अब आप ये लगाओगे कि सिद्ध भगवान प्रसन्न हो जाए अपने ऊपर, अरे वो वीतराग है, वो कभी रुष्ट भी नहीं होते न तुष्ट होते हैं। तो फिर आप अगर ऐसा अर्थ लगा करके विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि वीरसेन आचार्य महाराज ने तो चूक कर दी। जिन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ रचना की है, उन्होंने चूक कर दी। पर इतने जल्दी बड़ों के बारे में नकारात्मक निर्णय करना मात्र अपने दुरभिमान का परिचायक है, अभिमान का नहीं, दुरभिमान का परिचायक है। इसलिए पहले विनम्र होना सीखना होगा। विनम्रता के बिना कुछ हासिल नहीं होने वाला। 10 लोगों के समर्थन से असत्य सत्य नहीं हो जाता, और 10 में आप कितने भी शून्य जोड़ दो, उतनों के समर्थन से भी असत्य सत्य नहीं हो सकता। सत्य आगम है और असत्य मनुष्य की दुर्बुद्धि है। तो ये गाथा पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि आचार्य कह रहे हैं कि वे भट्टारक सिद्ध परमेष्ठी हम पर प्रसन्न हों। इसका अभिप्राय
समंतभद्र आचार्य की कारिका की टीका से स्पष्ट होता है। इसीलिए देखिए आप, एक ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए कितने ग्रंथों का आलोडन करना जरूरी होता है, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती, और अर्थ से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। किसी ने पेमेंट दे दी और फिर कह दिया कि इसका ऐसा लिख देना, तो उसका क्या जाता है लिखने में, उसको तो नोट मिल रहा है, लिख देगा। तो अर्थ से भी अर्थ का अनर्थ होता है, और अज्ञान से भी अर्थ का अनर्थ होता है, कषाय से भी अर्थ का अनर्थ होता है, स्वार्थ से भी अर्थ का अनर्थ होता है। तो पश्यन्तु भटारया सव्ये, वे सभी भटारक प्रसन्न हो। अर्थात क्या अर्थ निकला कि मैं जब भी उनका स्मरण करूं प्रसन्नता से भर कर करूं। और प्रसन्नता का अर्थ क्या है यहाँ पर? विशुद्धि। यहाँ पर प्रसन्नता का अर्थ ऐसा नहीं कि एकदम चेहरे पर बेहतरीन मुस्कान दे रहे हो जैसे वीडियो के सामने देते वो नहीं, विशुद्धि पूर्वक। अब द्रव्य संग्रह में जो गाथा आती है सिद्ध परमेष्ठी की, वो अपन और सुन लेते हैं। नठठ कम देहा लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसा यारो अब्बा सिद्धो जाए लोयसि हरत्थो। नष्ट कर दिया है अष्टकर्म और शरीर को जिन्होंने, अर्थात जो कर्म रहित है और देह रहित है। और कैसे है? लोया लोयस जानो दट्ठा, लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, संपूर्ण लोकालोक को जानते भी हैं, और दृष्टा है ना, देखते भी हैं। दर्शन और ज्ञान केवलियों में साथ में होता है, और जो सर्वज्ञ नहीं है उनमें पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। दर्शन के काल में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के काल में दर्शन नहीं होता। सोते समय दर्शन नहीं होता, क्योंकि पांचों निद्रा सर्वघाती प्रकृतियां हैं, तो दर्शन गुण का सर्वघात ही करेंगी। तो दर्शन नहीं होता सब सोते समय, ज्ञान होता है। नींद खुलती हो तो आप कहते हैं ना कि आज अच्छी नींद लगी। सो तो रहे थे, कैसे पता चला अच्छी लगी खराब लगी? ज्ञान होता है। सपनों का स्मरण आता है कि नहीं? नींद खुलने के बाद सपने याद आते हैं तो ज्ञान है, तभी तो है ना स्मरण। वो धारणा मति ज्ञान तक के चला गया आपका ज्ञान, तो स्मृति में कारणभूत जो मति ज्ञान होता है उसका नाम धारणा मति ज्ञान है। तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तक के ज्ञान हो जाता है नींद में, सोते सोते सपने में। तीर्थंकर की माता तीर्थंकर के पिता से 16 सपनों का फल पूछती है कि नहीं? 16 सपने, माला स्वप्न बोलते हैं उनको। एक छिन्न स्वप्न होता है जो एक आया टूट गया, और वो माला स्वप्न एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे माला स्वप्न होते हैं। तो अगर उनको ज्ञान नहीं होता निद्रा काल में, तो फिर स्वप्नों का विवरण माँ कैसे पूछती जिनेंद्र के पिता से? तो ज्ञान होता है, दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पांचों निद्रा सर्वघाती है। अपन ने सूची बनाई थी ना कर्मों की, सर्वघाती, देशघाती और अघाती। तो सर्वघाती में कितनी प्रकृतियां थी? 21 प्रकृतियां थी। देशघाती में 26 थी। ऐसा था कि इससे उल्टा था, सर्वघाती 21 थी, देशघाती 26 थी, और अघाती 101 थी।
तो सर्वघाती में यदि पांचों निद्राएं सम्मिलित है, देखिए आप सर्वघाती कौन सी प्रकृतियां हैं? केवल एक ज्ञानावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। तो जो सोया है उसकी ये निद्रा उदय में रहती है, तो उतने काल तक दर्शन उपयोग नहीं हो सकता, ज्ञानोपयोग रहेगा। लेकिन ज्ञानोपयोग की कितनी अवधि है पता है आपको? क्या घंटे भर ज्ञानोपयोग चलेगा क्या? नहीं, अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त ज्ञानोपयोग रहने के कारण सिद्धांततः निद्रा अंतर्मुहूर्त में टूटेगी, क्योंकि निद्रा टूटे बिना दर्शनोपयोग हो नहीं पाएगा। तो अंतर्मुहूर्त में निद्रा भंग होगी, पर वो पता नहीं चलता। रात में सोते सोते कितनी बार नींद टूटती है सबको पता है, लेकिन फिर भी गिनती याद नहीं रहती। टूटती है ना कि नींद रात में। या कोई ये कह सकता है कि नहीं, मैं तो सोया और फिर सीधा उठा सुबह। करवट किसने ली थी? करवट लेना निद्रा का लक्षण है क्या? निद्रा के जितने लक्षण अपन ने पढ़े थे कर्म प्रकृति में, उसमें करवट लेना कोई लक्षण था क्या? उसमें शरीर को हिलाना तो लक्षण था, लेकिन करवट लेना एक अलग घटना हो जाती है। उस समय दर्शनोपयोग काम करता ये है। तो इसलिए जो अध्यात्मवादी लोग कहते हैं कि मुनि महाराज रात भर सोते रहते हैं, तो वो तो मुनि हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुनियों को तो अंतर्मुहूर्त सोना चाहिए। जो ज़्यादा सोते हैं वो कैसे मुनि हो सकते? तो भले मनुष्य कर्म सिद्धांत को पढ़ने से ये ज्ञात होगा कि संसार का कोई प्राणी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं सो सकता। आ रहा है समझ में? तो मुनि की तो बात छोड़ ही दो आप। लेटे रहने का अर्थ शयन नहीं है। लेटे लेटे भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है। सुकुमार स्वामी ने वड्डाराधने ग्रंथ के उल्लेख के अनुसार आचार्य शिव कोटि महाराज लिखते हैं उस ग्रंथ में कि उन्होंने शवासन में अपने अंतिम 3 दिन पूर्ण किए थे। शवासन में, मृतक आसन में, पर वो सोए नहीं थे। और उस अवस्था में उन पर भयंकर उपसर्ग हुआ था, और तीसरे दिन उनके पेट को भी खा गई थी वो शालिनी, और उनके आंतों को खींच के निकाल दिया था बाहर। अगर वो खड़े होते तो वो शालिनी वहाँ जाती कैसे ऊपर आंतों तक? उसको चढ़ना पड़ता। लेकिन आपको पता होगा कि कुत्ते की प्रजाति वाले जो फेलाइंस होते हैं, प्राणी जगत में जो प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें जो बिल्लियां होती हैं वो तो वृक्ष पर चढ़ जाती हैं। उनमें से भी कुछ बिल्लियां नहीं चढ़ पाती, लेकिन कुत्ते वृक्ष पर नहीं चढ़ सकते। और जो सियार है, शृगाल, वो उस वर्ग की श्रेणी का प्राणी है। तो वो सुकुमार स्वामी पर चढ़ेगी कैसे वो शालिनी, और आंतों को कैसे बाहर निकालेगी? तो उस कथन की अपेक्षा से विचार करने पर जो शवासन वाला उल्लेख है वो युक्ति संगत लगता है, पर अपन कोई अपनी तरफ से निर्णय नहीं करते। लेकिन अपने को लगता है कि वो लेटे थे, तो उसने, शालिनी ने और उसके बच्चों ने ये उपसर्ग किया 3 दिनों तक। तो ये एक बाय द वे आने वाली चर्चा, मतलब आनुषंगिक चर्चा हो गई कि शयन का काल संसार के समस्त प्राणियों के लिए
अंतर्मुहूर्त ही है। उसके बाद फिर ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग, फिर दर्शनोपयोग। तो ये क्रम चलता रहता है। ये बात अलग है, पता नहीं चलता, और होश में नहीं रहते तो पता नहीं चलता, पर उपयोग का जो काल है उसका उल्लंघन कैसे हो सकता है? तो ये बड़ी सुंदर बात थी। प्रसन्न शब्द का अर्थ आज एक नई जानकारी के रूप में अपने सामने आया। जो जानकार थे उनको तो प्रणाम है, बड़े जो साधुजन हैं, आचार्य परमेष्ठी आदि हैं, और जो विद्वज्जन हैं वो भी जो इस विषय के जानकार हैं उनका ज्ञान भी प्रशंसनीय है। पर जिनको जानकारी नहीं थी उनके लिए तो एक प्रसन्नता का विषय हो गया। प्रसन्न शब्द का अर्थ समझना उनके लिए प्रसन्नता का विषय हो गया। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामण सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।